हेलो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए 14 जून करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने के लिए। लेकर आया हूँ कुछ शानदार क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में शायद पूछा जाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखो, वीडियो इसलिए डिले हो रहा था क्योंकि तबीयत सही नहीं था मेरा, और अभी भी नहीं है। ठीक है, मैं वीडियो उसी से उस हालत में भी मैं वीडियो आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच सके नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स इन कोर्सिया कोर्सिया का इंडिया रैंक इन कोर्सेरा। ओके, कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। देखो, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो है, ये कोर्सेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनाता है। ठीक है, कोर्सेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनाता है। और इसमें हमारे इंडिया का रैंक है 67। टॉप कौन मारा है? टॉप मारा है स्विट्जरलैंड। और सेकंड रैंक में है लग्जमबर्ग। ठीक है, सब यूरोपियन कंट्री है। और थर्ड में है ऑस्ट्रिया। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ प्रोफेसर राधा मोहन जी? क्या था प्रोफेशन उनका? हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ये एनवायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, प्रोफेसर राधा मोहन जी एनवायरमेंटलिस्ट थे। तो कवच पर्सनल लोन, ये कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? और कवच पर्सनल लोन है क्या? मैं ये दोनों बात आपके साथ आज शेयर करूंगा, अभी शेयर करूंगा। देखो, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। ठीक है, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कवच पर्सनल लोन ये एसबीआई ने लॉन्च किया है कोरोना काल में। कोरोना को सामने नज़र में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कवच पर्सनल लोन। तो ये कवच पर्सनल लोन क्या होता है? कवच पर्सनल लोन आप मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तक ले सकते हो, और इसमें आपका लोन इंटरेस्ट है 8.5% पर annum। और इसमें आपको दिखानी पड़ेगी बैंक को कि आप कोविड पॉजिटिव हो। ठीक है, आपका कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आपको बैंक को दिखाने पड़ेगी। और ये तीनों के तीन जो कंडीशन है ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन को मान के ये कवच पर्सनल लोन ये आपका मदद कर सकती है। इसमें मैक्सिमम 5 लाख तक आपको लोन मिल सकती है। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय व्हिच एंटिटी? ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अभी भी कर देता हूँ। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज किया है। इसमें टॉप था ऑकलैंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड जो है टॉप था, और सबसे नीचे था ढाका
बांग्लादेश, कराची, पाकिस्तान। ठीक है, देखो हेडक्वार्टर है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का, हेडक्वार्टर है लंदन यूके पर, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है द इकोनॉमिक्स ग्रुप। सो ये टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज, टॉप में है ऑकलैंड न्यूजीलैंड, जैसा मैंने अभी बताया। सेकंड में ओसाका जापान, एडलाइड ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, टोक्यो जापान, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, और जरिच स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब टॉप 10 लिवेबल सिटीज है। ठीक है, ये लिवेबल सिटीज मैंने आपको बताया था ये कैसे इनको लिवेबल सिटीज के नाम में जाना जाता है। ठीक है, कैसे मोस्ट लिवेबल सिटीज कैसे ये मान्यता पाते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एजुकेशन को लेकर भी, ट्रांसपोर्टेशन और स्किल और मैं तीन बता दिया, और 2 फैक्टर है, टोटल 5 फैक्टर को लेकर यहाँ पे तय किया जाता है कौन मोस्ट लिवेबल है और कौन लीस्ट लिवेबल है। ओके, द मिशन EN विजन टू स्टडी द प्लैनेट वेनस हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो वेनस प्लैनेट की स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये लॉन्च किया है EN विजन। EN विजन लॉन्च किया है वेनस प्लैनेट की रिसर्च के लिए, स्टडी करने के लिए प्लैनेट के बारे में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यहाँ पे मिशन एक बनाया है EN विजन, याद रखो, ध्यान से याद रखो। एथलेटिक्स फेडरेशन अनाउंसेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 will be held on 21st June in पटियाला। ये पटियाला में ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, पटियाला में ये ऑलरेडी हो गया है। व्हाट इज द इंटरचेंज फी फॉर ट्रांजैक्शन, फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट बैंक्स कैन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू August 1 दिस ईयर, August 1। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट बैंक्स कैन चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स विथ रिस्पेक्ट टू January 1, 2022 आफ्टर फ्री ATM ट्रांजैक्शंस आर ओवर। जब फ्री ATM ट्रांजैक्शन ओवर होने के बाद बैंक आपका कितने रुपए तक आपके ऊपर चार्ज कर सकती है। ये देखो, RBI ने एक नोटिस जारी किया था जून 10 को। यहाँ पे आप RBI की वेबसाइट में जरूर जाइए और देखिए, प्रेस रिलीज में जून 10 वाला प्रेस रिलीज में ये होगा। हेडिंग है उसका यूजेज ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, यानी कि ATM और कैश रिसाइकलर machines, review of interchange fee and customer charges। देखिए यूजेज, ये हुआ हेडिंग। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज constituted a committee in June 2019 under the chairmanship of Chief Executive Indian Banks Association to review entire gamut of automated teller machine charges and fees, and with a particular focus on interchange structure of ATM transactions। with interchange structure of ATM transactions। देखिए ये 2 में लिखा हुआ है, the recommendations of the committee have been comprehensively examined। It is also observed that the last change in the interchange fee structure for ATM transaction was in August 2012। तो अगस्त 2012 में
ये जो एटीएम इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर यहाँ पे एक चेंज किया गया था, लास्ट चेंज हुआ था 2012 में। ओके, तो while the charges payable by customer were last revised in August 2014, तो ये जो चार्ज लगेंगे ओके जो फ्री ट्रांजैक्शन के बाद, फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन के बाद जो चार्ज आपका बैंक लेता है, तो ये भी रिवाइज हुआ था, इसको भी अमेंड किया गया था लास्ट अगस्त 2014 में। तो ये लोग देखेंगे, ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच में एक मीटिंग हुआ, तो ये रिजल्ट आया कि पिछले बहुत वर्षों से यहाँ पे कुछ अमेंड कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, ए सब्सटेंशियल टाइम हैज thus elapsed since these fees were last changed. Accordingly, given the increasing cost of ATM deployment and expenses towards ATM maintenance incurred by banks, white label ATM operators are also considering the need to balance expectation of stakeholder entities and customer convenience. It has been decided as under number 1, allow increase in interchange fee for transaction from Rs 15 to 17। तो एटीएम का इंटरचेंज फी ओके, इंटरचेंज फी एटीएम का ये 15 to 7, लो है 15 और मैक्सिमम हो सकता है 17 फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड फ्रॉम 5 to 6 फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दिस शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम August 1, 2021। बी, customers are eligible for 5 free transactions every month from their own bank ATM। ओन बैंक एटीएम से कस्टमर को मिलेगा मंथली 5 ट्रांजैक्शन फ्री में मिलेगा। दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फ्री ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अदर बैंक एटीएम्स। ओके, VIZ 3 transactions in metro centers and 5 transactions in non-metro centers। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है आपका, देखिए अगर आप एक मिनी स्टेटमेंट निकाला है और आप कुछ पिन चेंज वगैरह किया है, ठीक है, और नया पिन जनरेशन किया है, ये सब आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जाता है। और कैश डिपॉजिट, अभी तो कैश डिपॉजिट में भी एटीएम में होगा, ठीक है, और कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंडर आता है। From other bank ATMs, 3 transactions in metro centers and 5 transactions in non-metro centers। Beyond the free transactions, the selling or cap on customer charges is 20 per transactions as prescribed by to compensate banks for the higher interchange fee, and given the general escalation in costs, they are allowed to increase the customer charges to 21 per transactions। ओके, ये 21 पर ट्रांजैक्शन इसको बढ़ावा करके कर दिया गया है। दिस इंक्रीज शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2022। अभी से नहीं होगा। एप्लीकेबल टैक्स इफ एनी शैल बी एडिशनली पेएबल। These instructions shall also apply mutandis to transactions done at cash recycler machines। ओके, देखिए व्हाट इज द इंटरचेंज फी फॉर ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट बैंक्स कैन चार्ज।
तो फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूछा है तो आंसर होगा 17। अगर नॉन फाइनेंशियल पूछता तो आंसर होगा आपका 6। ठीक है, ये नॉन फाइनेंशियल के लिए 6, इंटरचेंज फी ओके, ये 17 फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट बैंक्स कैन चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स with respect to January 1, 2022 after free ATM transactions are over? So 21, RS21 is the right answer. The mobile app Namaste Yoga devoted to yoga has been launched by Ministry of आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है नमस्ते योगा ऐप। Thank you for listening. Subscribe the Aspirant Notes channel on YouTube to get the notification when I upload, as soon as I upload a video on the channel. Stay tuned. Stay safe.